साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ पर। बहुजन समाज पार्टी में लगातार बैठकों का दौर हो रहा है। कल आपने वीडियो देखा होगा कि काफी लोग पश्चिम यूपी से चल के आए। उससे पहले आप देखे पूर्वांचल से लोग चल के आए। और आज हम आपको खबर देंगे आजमगढ़ की। साथ बलिया के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और तमाम बिंदुओं को जानेंगे। पहले तो आपका स्वागत है। आपको भी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बसपा कार्यालय में आप आए, आपके साथ कई लोग आए, क्या बिंदु था, किस विषय से आए थे? देखिए, माजी बहन जी से हम लोग मिले हैं और कुछ हमारे नए साथी जैसे हमारे बगल में है एडवोकेट अमरनाथ राय जी। अच्छा। तो पहले भी मतलब हमारे पार्टी मूवमेंट से जुड़े रहे हैं और समय समय पे सहयोग किया करते थे लेकिन बहन जी के नीतियों से प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी ने 5 तारीख को बहुत काफी संख्या में 5 फरवरी, हाँ 5 फरवरी को ये पार्टी ज्वाइन किए और मैंने इनको जाके सदस्यता दिलाया और इन्होंने इच्छा जाहिर किया कि मुझे बहन जी से मिलना है, बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो आज मैं इनको लेके आया था। हमारे सभी कोऑर्डिनेटर लोग माननीय दिनेश चंद्रा, एक्सेलेंसी दिनेश चंद्रा साहब, मुख्य मंडल प्रभारी और मुख्य मंडल प्रभारी डॉक्टर इंदू चौधरी जी, मुख्य मंडल प्रभारी मदन राम साहब, ये सभी लोग आए। आप लोगों के साथ मैंने ले गया और बहन जी से मैं भी आशीर्वाद लिया और बहन जी ने इनके ऊपर बहुत खुश हुई। बहन जी ने इनको आशीर्वाद दिया। अच्छा, मतलब अभी बसपा में लगने की जिम्मेदारी 5 तारीख को मिली और ये आज बसपा सुप्रीमो से मिलने गए। जी, ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। बहुजन समाज पार्टी आपने आज ज्वाइन की, पहले अपने बारे में बताएंगे, आप क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना परिचय के साथ। मैं तो पेशे से उद्योक्ता हूँ। अच्छा। सिविलकोट बलिया में। अच्छा। चूँकि मैं बहुत दिनों से सामाजिक कार्य में हूँ और करता आ रहा हूँ। चूँकि मैं कोई पार्टी विशेष का करता या कोई वो ऐसा व्यक्ति नहीं था पहले जो किसी के साथ चले, लेकिन हमको कुछ दिनों से लग रहा था कि नहीं भाई मुख्य धारा में आना चाहिए। अच्छा। चूँकि अगर मुख्य धारा में ना आए, बाहर से ही कुछ कहते रहे, कोई उसका मतलब नहीं। तो इसलिए हमने जो है थोड़ा देखा कि भाई किस पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। तो आज की जो परिवेश है उस परिवेश को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि जो सबके हक की बात हो, चाहे सर्व समाज की बात हो, न्याय की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बहुत से सारे मुद्दे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है और उसी प्राथमिक सोच चल रही है। और मैं एक छोटे कार्यकर्ता के नाते इस पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा, जो पार्टी का निर्देश होगा, उसका मैं मतलब हृदय की गहराइयों से उसको निभाऊंगा। ठीक है, मेरा सवाल आपके पहले प्रोफेशन पे आता है। आपने कहा पेशे से आप अधिवक्ता हैं, सामाजिक कार्य किए, तो ये दो सवाल मेरे नजर में आ रहे हैं। अधिवक्ता होने के बाद क्या प्रशासन उस तरह से नहीं लॉ एंड ऑर्डर चला पा रहा है? दूसरा, सामाजिक होने के साथ लगातार सामाजिक अत्याचार हो रहे, तमाम पार्टियां हैं, बसपा का तो एक विधायक है, तो विचार बसपा पे ही क्यों मिले? और अधिवक्ता होने के कारण आपने सरकार तो लगातार कह रही है ना कि हम तो लॉ एंड ऑर्डर मजबूत किए हुए हैं, और आप पूर्वांचल से आते हैं। चूँकि मैं पूर्वांचल से आता हूँ और ये प्रदेश का आखिरी जिला है। चूँकि बहुत सी बातें हैं, सरकारें योजना बनाती हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन जब बढ़िया ढंग से ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, हर सरकारें अपने अपने तरह से योजनाएं बनाती हैं, लेकिन उसको ठीक ढंग से लागू ना हो तो उसका कोई क्या मतलब है उसका। अब वो जो है, मान लीजिए कि कोई योजना आप बनाए और उसमें करप्शन हो जाए, उसको जो है अपात्र लोगों को उसका लाभ मिले, पात्र को ना मिले, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ऐसा मैंने देखा है। चूंकि मैं पेशे से अपर कास्ट को भी वो सम्मान नहीं मिल रहा था क्योंकि अपर कास्ट तो ठगा सा महसूस कर रहा है। भूमियार है ना? हाँ, भूमियार, हम भूमियार बिरादरी से हैं। जो भूमियार ब्राह्मण कहा जाता है हम लोगों के लिए। तो मैं इसीलिए जो है उसको भी देखते हुए देखा कि भाई हमारा जो है जो समाज है वो समाज भी कहीं ना कहीं बहुत खुश नहीं है।
क्यों खुश नहीं है कि भाई मान लीजिए किसी को कुछ न दें, उसको सम्मान देना चाहिए। उसको बहुत कोई लाभ कोई थोड़े दे रहा है, उसको सम्मान देना चाहिए और उसके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। तो इस पार्टी ने सम्मान रखा और जो भी वक्तव्य आ रही हैं, बहन जी का जो भी वक्तव्य आ रहा है वो बहुत प्रभावित करने वाला है और इसके लिए जो है बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे भी हमारे समाज से नहीं बहुत समाज से लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। आपने एक इच्छा व्यक्त की, जैसा कि जिलाध्यक्ष ने बताया कि आप बहन जी से मिलना चाहते हैं। आज मुलाकात हुई तो क्या कुछ नजर आया? क्या जो लोग पिक्चर दिखाते थे या बात कहते थे उससे कुछ अलग दिखा, अच्छा दिखा? हम तो सरप्राइज हो गए। अच्छा, क्योंकि इतने बड़े नेता से हमको पहली बार मुलाकात हुई थी, तो हमको तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमसे भी वो मुलाकात कर सकती। अच्छा, तो मान लीजिए कि हमको तो उनके अंदर ऐसा विश्वास हुआ कि लोग भ्रम फैलाते हैं, कैसा है तो वैसा है, इतना हायर नंबर है, वो है। हमको तो लगा कि इतना आसानी से किसी नेता में पूरे देश के लोग कहीं भी चले जाएं, इतनी आसानी से कोई बड़े नेता किसी से नहीं मिल सकता है। और मतलब हृदय की गहराइयों से उन्होंने हमसे बात की और बहुत हमको अच्छा लगा। मैं बहुत फ्रेंडली सवाल कर रहा हूँ। जी बोलिए। जब आप नेता के पास जाते हैं तो तमाम तस्वीरें आपके ऊपर आ जाती हैं कि ये बात बताई गई, वो बातें बताई गई, तो आपकी मुलाकात हुई, कैसी लगी, क्या बातें आई, किस तरीके से बोली? चूंकि ऐसा है कि सॉरी जी जी चूंकि ऐसा है कि देखिए, हमको तो बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने हमको प्रोत्साहन दिया और जो बातें उन्होंने मुझे कही, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि देखिए, किसी समाज को किसी दूसरे समाज के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए और सबका सम्मान होना चाहिए और समाज में जो है अफसरशाही जो है बढ़ती जा रही है, उसको कम करके लोक हित में जो कार्य हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। इस समय मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं सुना था, लेकिन उनके श्रीमुख से जो आज बात निकली वो मुझको बहुत प्रभावित किया। आप देखिए, कुछ वक्त पहले एक वीडियो आपने देखा था जब मुस्लिम समाज की मुलाकात हुई थी, तो बसपा सुप्रीमो के बारे में क्या बातें निकल के आई। आज एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति जब मिल के आता है तो एक बात तो तय आती है, समता और समानता की बात करने वाली बसपा लगातार विचारों में नहीं, नारों में ही नहीं, विचारों में भी दिखाई दे रही है। जैसा कि इनकी मुलाकात हुई, उन्होंने ये निवेदन किया कि हमें अपने नेता से मिलना। ज्वाइनिंग 5 को हो चुकी थी बसपा में, पहले सामाजिक तौर पे थे और अधिवक्ता थे, उसके बाद विचार किया, समाज से भी डिस्कस किया होगा। जी, तो क्या ब्राह्मण समाज बसपा की ओर मोड़ रहा है? सब लोग अंदर। पूर्वांचल का मुख्यमंत्री, वो ठीक है, वो मंत्री हैं लोग, अलग की बात है, लेकिन देखिए जनमानस जिसका साथ दे तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, चूंकि मंत्री होना और बहुत रुपया पैसा कोई मतलब नहीं होता है। कई सरकारें आती हैं जाती हैं, देश वही रहता है और हर सरकारें अपने अपने तरह से योजना बनाती हैं, लेकिन जो अच्छे ढंग से उसका निर्वहन करे वो सरकारों का जो है नाम हमेशा रहता है। आपसी चर्चा में जब आप ज्वाइनिंग किए होंगे तो पक्का भाईचारे में बात किए होंगे, तमाम अधिवक्ता होंगे, तमाम समाज के लोग होंगे, जब बसपा पे विचार किया तो कुछ बातें निकल के आई होंगी। अब आप सरप्राइज हो जाएंगे जो मैं कहने जा रहा हूँ। हाँ। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि आपने कोई इधर उधर कदम उठा लिया है। सबने ये कहा कि बहुत अच्छा, आप तो कम से कम खड़े हुए। हम लोग तो भाई जो है नहीं खड़े हो पाते हैं क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, तो आप तो भाई सच बोल ही सकते हैं। और अधिवक्ता साथियों ने भी हमारा बहुत ही सहयोग और सम्मान के साथ इसमें शामिल होने के लिए कहते हैं लोग, कह रहे भी हैं लोग, और पूरा अधिवक्ता समाज भी कहता है कि आप आगे बढ़ें। हर वर्ग के लोग, अभी आप जानते हैं अधिवक्ताओं की संगठन कितने अच्छे ढंग से हर तरह से हर जगह रह रही है, तो मान लीजिए कि अधिवक्ताओं ने भी बहुत अच्छा इसका रिस्पांस दिया है और बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। ब्राह्मण समाज तो एकदम जो है अपने सम्मान के लिए माननीय बहन जी से मिला हुआ है और मन से है। अच्छा, हाँ, आप समझिए इस बात की गंभीरता को कि मेरी एक बात हुई, उसमें तमाम बिंदु निकल के आए कि बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन किया और ज्वाइन करने से पहले समाज के लोगों से बात की और उसमें कहीं ना कहीं बसपा की प्राथमिकता
जैसा कि आपने बताया कि जब प्राथमिकता बसपा को दी तो लोगों में नाराजगी नहीं, बिल्कुल यही है राइट चॉइस, राइट चॉइस। यही है राइट चॉइस कह के बात को एक्सेप्ट किया और बसपा के साथ लगातार एक जनाधार जुड़ता नजर आ रहा है। समता और समानता की बात करने वाली बसपा के साथ कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी का भी वोट अब जुड़ता नजर आ रहा है। बने रहिए हमारे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।